अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एंड जी आई एस गीक। मैं हूं राजा उसामा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये सिलेक्ट टूल है, ये किस तरह से काम करता है और उसके बाद किस तरह से हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लाखों में डाटा है, लाखों का रिकॉर्ड है, तो फिर किस तरह से फीचर्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक टूल है जिससे फीचर को सेलेक्ट करते हैं। पूरी शेप फाइल है, इसमें काफ़ी सारे पॉलीगॉन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ पंजाब का पॉलीगॉन सिलेक्ट हो। तो इस वक्त जो है वो मेन फोकस जो है सिर्फ पंजाब के ऊपर है। और मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, कोई भी टूल यूज़ करता हूँ, वो सिर्फ पंजाब पे ही अप्लाई होगा, पूरी शेप फाइल पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पंजाब जो है वो अलग से शेप फाइल निकल के सामने आ जाए, तो सिंपली यहाँ से सिलेक्ट एंड क्रिएट अ लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड फीचर के सिलेक्ट टू ए फीचर से एक न्यू लेयर बन गई। तो ये इस वक्त पंजाब है और आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करना चाहें तो डाटा से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद ये है कि आप मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट यूज़ करके कर सकते हैं। शिफ्ट, शिफ्ट एंड शिफ्ट। तो इस वक्त जो मेरा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बलूचिस्तान है, सिंध है और पंजाब है। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वक्त लेयर बनाएंगे तो ये तीनों चीज़ों की लेयर बनेगी। कोई टूल यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ इन तीन पॉलीगॉन पे अप्लाई होगा, इस इन पॉलीगॉन्स पे वो टूल अप्लाई नहीं होगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से है। ये हमारे पास पानी का रिवर्स का फ्लो है पाकिस्तान में, और मैं यहाँ से सिर्फ इस रिवर को सिलेक्ट करता हूँ, इस कैनाल को सिलेक्ट करता हूँ। आई डोंट नो क्या है, लेकिन आप पता लगाना चाहते हैं तो सिंपली इसको इस तरह से क्लिक करें, बताएगा रिवर है ये। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे बफर टूल अप्लाई करूँ। बफर टूल क्या करता है कि जो भी आप फीचर इसको इनपुट में देते हैं वो उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। तो इस वक्त मेरा इनपुट फीचर ये है और ये इस वक्त पूरा डाटा है पानी का। लेकिन अभी देखना कि ये जो आउटपुट निकलेगा वो सिर्फ सिलेक्टेड फीचर पे ही बफर टूल अप्लाई होके आएगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर आप अपने सिलेक्ट हुए फीचर्स के इर्द गिर्द बाउंड्री रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो रखना चाहता हूँ, सिंपल। ओके, तो देख सकते हैं कि जो बफर टूल है, इनपुट हमने पूरी पाकिस्तान के वाटर फ्लो की लेयर्स दी थी, लेकिन उसने जो बफर जोन क्रिएट किया कि कैनाल के इर्द गिर्द उसने जो बाउंड्री रख दी है, ये देखें। यानी ये हमारा रिवर है और इसके इर्द गिर्द ये जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर का है, और इसको हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस एंड किलोमीटर्स। ओके, तो ये 11 किलोमीटर्स आ रहा है, लेकिन ये पूरा 10 किलोमीटर ही होता है। ठीक है, तो इस तरफ देखें 10 किलोमीटर है, यानी कि आप इस लाइन से अगर इसकी बाउंड्री देखेंगे तो वो 10 किलोमीटर ही आएगी। ये बफर टूल का काम होता है। बफर टूल को और अच्छे से देखेंगे आगे किसी वीडियो में, लेकिन मेरा यहाँ पर इसे यूज़ करने का ये मकसद था कि अगर आप किसी फीचर को सिलेक्ट करके कोई टूल यूज़ करते हैं तो वो उस सेलेक्ट हुए फीचर पे ही अप्लाई होगा, पूरी शेप फाइल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये था एक नॉर्मल तरीका कि आप शिफ्ट को यूज़ करके चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल क्लिक करके भी एक एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका अलग से शेप फाइल उसकी निकाल सकते हैं, अलग से उस पर टास्क टूल परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास डाटा कुछ इस तरह से हो कि पाकिस्तान के हर शहर की बाउंड्री हो आपके पास और आपको कहा जाए कि इसमें से पंजाब
में जो जो शहर फॉल करते हैं उनको सिलेक्ट करके दिखाएं आप, या क्या हो अगर डाटा आपके पास इस तरह से हो। तो इसमें यूज़ होती है एट्रीब्यूट क्यूरी। अगर आप इसके एट्रीब्यूट टेबल खोल के देखें तो आपको बताएगा कि ये वाले एरियाज़ जो हैं कलात, मकरान, नसीराबाद, ये सब बलूचिस्तान में है, और फिर गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, ये सब पंजाब में है। और आगे इनके शहर के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स नेम होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये प्रोविंस हैं, और ये सिटीज़ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो पंजाब में फॉल कर रहे हैं सिटीज़ वो सामने आए। तो इसमें यूज़ होती है एट्रीब्यूट क्यूरी, कि आप फीचर्स को सिलेक्ट करें एट्रीब्यूट से। अबे भाई खड़े हो जाए थे। ओके, तो मेरा माउस थोड़ा सा ख़राब है, इसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ 2 दफ़ा क्लिक हो जाता है, खैर कोई बात नहीं। तो हमारा जो मेन, जिस लेयर पे हमने क्यूरी लगानी है, वो लेयर है पाकिस्तान एडीएम और 3। तो यहाँ से पाकिस्तान एडीएम 3 को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोविंस के नाम है वो नेम 1 की फील्ड में है। ये जो ये कॉलम है, और जो इसका हेडिंग होती है उसे फील्ड कहते हैं। तो फील्ड नेम 1 में, तो ये अगर आप बॉक्स पे देखें यहाँ क्यूरी आप लिखते हैं तो ये सीक्वल की क्यूरी है, सेलेक्ट सेलेक्ट क्यूरी है सीक्वल की। तो आप चाहते हैं कि पंजाब के सिटी सेलेक्ट हो जाए, तो नेम 1 के वो नेम उठा के लाओ जो इक्वल हो किसके, पंजाब के। तो ये सिर्फ उन रीजन को सिलेक्ट करेगा कि जो पंजाब के होंगे। यहाँ से वेरीफाई करें, आपको बताएगा कि आपकी क्यूरी जो है वो ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है। और इसको ओके करेंगे तो पंजाब के जितने सिटीज़ हैं वो सब उसने हाईलाइट कर दी हैं। ये प्रोविंस हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये शहर हैं आगे। तो ये एक क्यूरी आपने जो है ये एट्रीब्यूट क्यूरी अप्लाई की है इसके ऊपर। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नॉर्दर्न एरिया सेलेक्ट हो तो आपके पास नॉर्दर्न एरियाज आ जाएंगे, आपके पास NWF आ जाएगा। तो और अच्छे से देखते हैं अभी इसको। तो क्या हो अगर डाटा जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो। तो इसका एट्रीब्यूट टेबल देखते हैं। ये पाकिस्तान के लैंड यूज़ के एरियाज़ की पिन पॉइंट्स की लोकेशन है, कुछ बैंक्स हैं और कुछ हॉस्पिटल्स हैं और कुछ सिनेमाज हैं, पुलिस स्टेशंस हैं। तो आप चाहते हैं कि सिर्फ स्कूल जो हैं सिलेक्ट हों, तो इस पे भी एट्रीब्यूट क्यूरी अप्लाई होगी। और इस वक्त जो है हमारी जो लेयर है वो लैंड यूज़ किया, तो यहाँ से लैंड यूज़ सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि जो F क्लास में है वहाँ पर लोकेशंस क्या हैं, उनके नाम लिखे हैं। तो F क्लास को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि सिलेक्ट करो आल, पूरे टेबल में से, फ्रॉम लैंड यूज़ के, लैंड यूज़ के पूरे टेबल में से सिलेक्ट करो वेयर, जहाँ F क्लास जो है वो इक्वल हो किसके हो, स्कूल के। क्यूरी को देखेंगे, क्यूरी वेरीफाई है, ओके करेंगे तो ये सब स्कूल हमें दिखा देगा। आप इन स्कूल की अलग से शेप फाइल निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब के स्कूल आएँ तो पहले पंजाब की बाउंड्री को सिलेक्ट करें, उसको अलग से उसकी लेयर बनाएं, और फिर उसके बाद ये टूल अप्लाई, ये क्यूरी अप्लाई करें, और बाद में क्लिप टूल की मदद से जो जो पंजाब की बाउंड्री में यानी कि स्कूल्स आएंगे आप उन्हें क्लिप कर सकते हैं इजीली। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल हैं और कुछ गवर्नमेंट हैं और कुछ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक टास्क मिला है कि सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं उनका डाटा जो है वो इस पूरी शेप फाइल में से, पॉइंट्स के फीचर में से अलग करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो देखें
गवर्नमेंट कहीं पे GOVT लिखा है और कहीं पे GOVT पॉइंट लिखा है और कहीं पर GOV पॉइंट लिखा है और कहीं पर पूरा गवर्नमेंट ही लिखा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं वो क्यूरी से सामने आ जाएं, उस पर किस तरह से क्यूरी लगेगी? तो हमारी जो लेयर है वो लैंड यूज़ की ही है, और आपने आपके जो नाम है स्कूल्स के वो नेम के फील्ड में, तो नेम सेलेक्ट करेंगे कि सिलेक्ट करो पूरे टेबल में से फ्रॉम लैंड यूज वेयर नेम लाइक GOV, और ये यूज़ होगा परसेंटेज कि इसका ये मतलब है कि वो नेम सेलेक्ट करो जो GOV की तरह हो और GOV के आगे कुछ भी हो वो उठा के ले आओ। GOV के आगे T हो, गवर्नमेंट पूरा लिखा हो, GOV के आगे डॉट हो, तो वो पूरा उठा के ले आओ। तो इसको क्लोज करेंगे सिंपल इसमें, और आगे ऐड करेंगे एंड एफ क्लास जो है कि जहाँ पर फील्ड का नेम है स्कूल्स हैं वो इक्वल स्कूल ही होने चाहिए, कि वो सिर्फ स्कूल्स हों, स्कूल्स। ओके, तो यहाँ से क्यूरी को चेक करते हैं, क्यूरी ठीक है, और इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ वही स्कूल आपको निकाल के देगा जो गवर्नमेंट के हैं, और उसने जो हमने परसेंटेज का साइन यूज़ किया वो लाइक में यूज़ होता है, तो GOV परसेंटेज, GOV के आगे कुछ भी है उसने उसको सिलेक्ट कर देना। जितने भी स्कूल हैं GOVT पॉइंट, और ओके, इसकी अलग से लेयर बनाते हैं। सिलेक्ट लेयर। ओके, अब इसके एट्रीब्यूट टेबल देखते हैं, तो देखें कि गवर्नमेंट पूरा भी है, वो भी सिलेक्ट होके हमारे पास आ गया है। GOVT है लेकिन पॉइंट नहीं है, पॉइंट भी है वो भी आ गया है, और उसके बाद GOVT है लेकिन पॉइंट नहीं है, और नीचे आप देखेंगे कि सिर्फ GOV भी कहीं पे लिखा होगा। ओके, तो ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स का जो डाटा है वो सारा हमारे पास निकल के सामने आ गया। आप चाहते हैं तो इसकी अलग से डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओके, तो अब इसमें देखते हैं कि मेथड क्या चीज़ है एट्रीब्यूट में। तो पहले जो ऑप्शन है इसका मतलब है क्रिएट अ न्यू सिलेक्शन, कि आप एक न्यू क्यूरी लगाएं, कि आप इसको सेलेक्ट करके अगर यहाँ कोई क्यूरी अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होएगा कि ये जो आपने सेलेक्ट किया है ये ख़त्म हो जाएगा, और जो आपने न्यू क्यूरी से दी है वो उस चीज़ को सिलेक्ट करेगी। लेकिन क्या हो अगर आप सिलेक्ट फ्रॉम करंट सिलेक्शन को यहाँ पर क्लिक करें और फिर अगली क्यूरी लगाएं, तो वो इस सिलेक्टेड हुए एरिया में से अगली क्यूरी लगेगी, पूरी शेप फाइल में वो क्यूरी नहीं लगेगी। तो इसको देखते हैं कि अब हम चाहते हैं कि सिर्फ बॉयज़ के स्कूल सामने आए, तो बॉयज़ के गवर्नमेंट स्कूल सामने आए, तो यहाँ सिंपली आप इसको बॉयज़ कह दें, और स्टार्ट में भी इसके परसेंटेज लगा देते हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ स्कूल ऐसे होंगे जिनके नाम से पहले स्कूल का नाम लिखा होगा और बाद में बॉयज़ होगा, या जिसमें पहले बॉय होगा बाद में फिर स्कूल का नाम होगा। तो ये उन स्कूल्स को उठा के ले आएगा कि बॉय से पहले भी जो कुछ मर्जी हो, जो कुछ बाद में हो, जो भी स्कूल है बॉय का वो उठा के ले आएगा। क्यूरी इधर से ठीक है, आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये बॉयज़ के स्कूल उसने निकाल के आपके सामने रख दी हैं। और अगर आप एक न्यू इसमें से सिलेक्शन में से न्यू शेप फाइल देखते हैं तो इसके एट्रीब्यूट टेबल में वो सिर्फ बॉयज़ दिखाएगा। ये भी बॉयज़ का स्कूल है, ये भी बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, कि बॉयज़ शुरू में है और बॉयज़ के बाद में क्या है नो मैटर, परसेंटेज लगाओ और जो बॉयज़ लाइक ऑपरेटर यूज़ करो, और जितने भी बॉयज़ के स्कूल हैं वो सब उठा के आ जाएंगे आपके सामने। तो जहाँ बॉयज़ गर्ल्स है वो भी ठीक है, सामने आ गया। तो इस तरह से आपको जिस तरह की क्यूरी, जो भी आपका एरिया में इंटरेस्ट है उस तरह से आप क्यूरी को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद
और फील्ड्स थी यहाँ पे कुछ जिस तरह से ये रिमूव फ्रॉम करंट सिलेक्शन है कि अगर आप इसको इसको सिलेक्ट करके नीचे कोई क्यूरी देते हैं तो वो क्यूरी इस सिलेक्टेड डाटा में से वो चीज़ को रिमूव कर देगी। ओके, तो लास्ट क्यूरी में हमने देखा कि किस तरह से पहले हमने स्कूल्स निकाले और फिर उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्कूल अलहदा किए, फिर उसके बाद बॉयज़ के गवर्नमेंट स्कूल अलहदा किए। तो इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से क्यूरी लिख सकते हैं। तो क्या हो अगर डाटा हमारे पास इस तरह से हो कि कुछ वर्शिप प्लेसेस हैं पाकिस्तान के, अब इनमें चर्च भी हैं और उसके बाद टेम्पल्स भी हैं और मस्जिद हैं, जिस तरह भी हैं सब वर्शिप प्लेसेस हैं। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम्स के अलावा जितनी और भी वर्शिप प्लेसेस हैं वो सामने आ जाएं। तो इसमें क्यूरी इस तरह से यूज़ होगी कि वर्शिप प्लेसेस है हमारी लेयर, और इसमें क्रिएट अ न्यू सिलेक्शन करेंगे और जो हमारे पास फील्ड का नाम है वो मौजूद है एफ़ क्लास में, तो एफ़ क्लास को सिलेक्ट करेंगे और एफ़ क्लास इज़ नॉट इक्वल। तो ये जो इस साइन का मतलब है कि इस साइन का मतलब है इक्वल, इसका मतलब है नॉट इक्वल। इस ऑपरेटर को आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन अगर आपने किसी चीज़ में फ़र्क निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आपके पास ब्लॉक्स का डाटा है और उसमें आपको कहा जाता है कि जिसका भी स्क्वायर किलोमीटर इतनी वैल्यू से नीचे है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका मतलब है इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू। और इसी तरह से ये पेरेंथेसिस हैं और ये लाइक ऑपरेटर है, परसेंटेज के साथ यूज़ होता है। एंड अभी एंड को देखते हैं कि एफ क्लास इज़ नॉट इक्वल टू मुस्लिम एंड एफ क्लास इज़ नॉट इक्वल टू एट मुस्लिम, and then again f class is not equal to, इस तरह से क्यूरी को चेक करेंगे वेरीफाई और सिलेक्शन में देखेंगे को जितने भी मुस्लिम वर्शिप प्लेसेस हैं उनके अलावा जितने भी हैं वो सामने हाईलाइट होंगे हमारे पास। क्रिश्चियंस चर्च हैं और उसके बाद अब इसको एक अलहदा से शेप फाइल में देखते हैं और अच्छे से देखा जाएगा। सिलेक्शन, क्रिएट अ लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड फीचर्स एंड ओपन एट्रीब्यूट टेबल। तो अब आप देखें कि क्रिश्चियन है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट हैं, हिंदूज़ के टेम्पल्स हैं तो क्रिश्चियंस हैं, और सिखों के भी हैं, गुरुद्वारे हैं तो वो भी हाईलाइट होके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है किसी भी तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्यूरी को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और इसमें ये लाइक है एंड या ये और ये और को भी आप नो यूज़ कर सकते हैं और नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, नल अगर तो आप चाहते हैं कि ठीक है। ये हमारे पास जो फील्ड है नेम की फील्ड है, अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें सिलेक्ट हो जाएं कि जिनमें नेम की फील्ड जो है वो एम्प्टी है, तो आप सिंपली इसे नेम इज़ इक्वल टू नल या नेम इज़ नल, तो वो आपको सिर्फ वो फील्ड शो करेगा जिसके नेम में कोई डाटा नहीं मौजूद होगा। तो नल ज़ीरो वैल्यू को शो करता है। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, इसको भी देखा है और ऑपरेटर्स भी देखे हैं। क्यूरी को वेरीफाई किस तरह से करना है, अप्लाई किस तरह से करना है, क्यूरी से किस तरह से न्यू फीचर जो न्यू शेप फाइल आप सिलेक्टेड फीचर से किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ओके, तो ये वो वर्शिप प्लेसेस हैं जो कि मुस्लिम्स की नहीं है, दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनकी वर्शिप प्लेसेस हैं। तो अब मैं चाहता हूँ एक है सिलेक्ट बाय लोकेशन क्यूरी। इस क्यूरी में इस तरह से है कि
आप लोकेशन से डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट से आपने अब डाटा को सिलेक्ट नहीं करना है, आप चाहते हैं कि इस पॉलीगॉन के अंदर जितनी भी वर्शिप प्लेसेस हैं वो आपके पास सामने आ जाएं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, वैसे तो जस्ट अ मिनट, ओके, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लियर बनाएंगे, इसको ऑफ करेंगे और ये लेयर्स को ऊपर नीचे एक दूसरे के रखना भी देख लेते हैं कि अगर तो ये लेयर वर्शिप प्लेसेस के ऊपर होगी तो वर्शिप प्लेसेस के जो पॉइंट्स हैं वो उसके पीछे होंगे, और अगर ये इसके वर्शिप प्लेसेस के ऊपर होंगे तो पॉइंट्स पॉलीगॉन के ऊपर आएंगे। तो देखते हैं, अब हम चाहते हैं कि वो वर्शिप प्लेसेस जो इस पॉलीगॉन के अंदर हैं वो आ जाएं। वैसे तो सिंपली क्लिप टूल को भी यूज़ किया जा सकता है इसमें, कि यहाँ से आप इनपुट फीचर दें और क्लिप फीचर बताएं और एक आउटपुट रखें और वो आपको इस बाउंड्री के अंदर जितने भी ये पॉइंट है वो क्लिप करके दे देगा। लेकिन आपने क्यूरी से ये मसला हल करना है, तो सिलेक्ट बाय लोकेशन आएगी क्यूरी। आप जो है फीचर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वही फील्ड है कि सिलेक्ट फीचर फ्रॉम, के अभी जो आप काम करेंगे उसमें वो फीचर सिलेक्ट हो, और सिलेक्ट फ्रॉम द करंटली सिलेक्टेड फीचर, के आपने क्यूरी पहले लगाई है और उस सिलेक्टेड फीचर में आप अगली क्यूरी लगा रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये जिस तरह से मैंने पिछली एट्रीब्यूट क्यूरी के मेथड की फील्ड बताया, ये इसी तरह सेम यही है। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है वर्शिप प्लेसेस पॉइंट सिलेक्शन, एंड जो हमारा एरिया ऑफ सोर्स है, जो जिस लेयर से हमने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो पाक ADM1 है, ओके। और ये डिफरेंट क्यूरीज हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वर्शिप प्लेसेस आर विद इन द सोर्स लेयर, कि जो इस सोर्स लेयर के कम्प्लीटली अंदर हों, वो सामने आए। क्यूरी को रन करेंगे तो वो सभी प्लेसेस जो इस पॉलीगॉन के अंदर हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं और बाकी सभी अनसेलेक्ट हैं। इस तरह से आप फीचर्स सेलेक्ट बाय लोकेशन की क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसको और किस तरह से देखा जा सकता है। तो अनसेलेक्ट करते हैं इसको और रिमूव करते हैं और इसको भी रिमूव करते हैं। तो क्या हो अगर हमारे पास पाकिस्तान का फिर से डाटा मौजूद हो इस तरह से, और आप चाहते हैं कि पंजाब की बाउंड्री को जो रिवर टच कर रहा है, पंजाब की बाउंड्री को जो वाटर बॉडी टच कर रही है वो सामने आ जाए, तो आप सेलेक्ट बाय लोकेशन पे आएंगे। एरिया जो टारगेट लेयर है वो आपकी पानी की है और जो सोर्स लेयर है वो ADM1 टू सेलेक्ट, ठीक है। तो इधर से आप देखें, जिस तरह का भी आपका टास्क होगा उसी तरह से आपको इसको क्यूरी देनी है। मैं चाहता हूँ कि जो इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है पानी के सोर्सेज वो निकल के सामने आए। तो कंटेन द सोर्स लेयर वो चीज़ें सामने आ जाए, वो पानी सामने आ जाएगा जो पॉलीगॉन के अंदर होगा। तो मैं इधर इंटरसेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो भी हमें चाहिए जो बाउंड्री को भी टच कर रहा हो। क्यूरी को अप्लाई करेंगे, रन करेंगे तो देखें कि ये जो लाइन फीचर है ये भी सिलेक्टेड है। क्यों सिलेक्टेड है? क्योंकि यहाँ से ये पॉलीगॉन को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। तो जो हमारा क्यूरी लगाने का मकसद था वो ये था कि पंजाब की बाउंड्री को जो वाटर बॉडी टच कर रही है वो सामने आ जाए। तो इस तरह से ये सिलेक्ट बाय लोकेशन क्यूरी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह का भी आपका टास्क होगा आप उस तरह से यहाँ क्यूरीज को देख सकते हैं। तो मेजरली तो विद इन और इंटरसेक्ट ही यूज़ होता है। तो जिस तरह का टास्क हो उस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इसका मेन मकसद था और इस चीज़ को मैंने पीछे एट्रीब्यूट में डिफ़ाइन कर दिया कि अगर अब मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करके इसे न्यू क्यूरी दूंगा तो वो क्यूरी जो है इस सिलेक्टेड फीचर्स में से लगेगी, ऑल ओवर द डेटा बोर्ड क्यूरी नहीं लगेगी।
ओके, तो और देखते हैं इसको, और प्रैक्टिस करते हैं कि नो मैटर कि डाटा कितना ज़्यादा है, किस तरह का है, कैसा है, कैसा नहीं है। तो क्यूरीज जो है वो रन होगी। तो क्या हो अगर डाटा हमारे पास इस तरह से हो पानी का, कि पाकिस्तान की रिवर के अलावा हर तरह की वाटर बॉडी मौजूद हो, फिर उस पर क्यूरी कैसे लगेगी? क्यूरी वैसे ही लगेगी, डाटा चाहे हमारे पास लाखों में हो, 10 लाख में हो। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे डाटा में से लाहौर का जो रूही नाला है, जो नाला है, सिर्फ वो सिलेक्ट हो, तो एट्रीब्यूट टेबल से भी इसको देख सकते हैं। कि सबसे पहले तो देखेंगे कि इनके नाम, ये इनके नाम है क्लास में, उनकी उनके बारे में लिखा है कि वो रिवर है, ड्रेन है, स्ट्रीम है, कैनाल है। तो मैं चाहता हूँ कि रूही नाला सेलेक्ट हो। नेम्स में देखेंगे, सबसे पहले लेयर सेलेक्ट करेंगे। लेयर है हमारे पास पाकिस्तान वाटर डाटा, और नेम इज़ इक्वल टू रोही नाला। ओके, तो क्यूरी को वेरीफाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये इस पूरे डाटा में से वो चीज़ निकाल के बताएगा। नो मैटर कि डाटा किस तरह का है, कितना ज़्यादा है, क्यूरी को अप्लाई करना है। आपका टास्क क्या है वो डिफाइन करेगा कि किस तरह की क्यूरी लिखनी है। किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी तरह से। और सेम इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि वो सब वाटर बॉडीज़ जो सिर्फ पंजाब को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सामने आए, तो इसमें आप जो है लोकेशन की क्यूरी लगा सकते हैं। इस दफ़ा हमारी जो सोर्स लेयर है वो सिर्फ पाक वाटर डाटा होगा, क्योंकि पाक वाटर डाटा में ये सब है। और मैं चाहता हूँ कि सोर्स लेयर ये रहे, PKADM1 के सिलेक्शन लेयर। और मैं चाहता हूँ कि वो पानी की लेयर्स जो पॉलीगॉन को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। पहले तो इसे अनसेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट बाय लोकेशन वाटर डाटा लाइन एंड सिलेक्शन इंटरसेक्ट अप्लाई। ओके। ओके, तो इसमें ऐसे है कि क्यूरी हमारे पास इसलिए नहीं लगी क्योंकि हमने कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं की हुई, और हमने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की। और जो हमारे पास यहाँ मेथड है वो है सिलेक्ट फ्रॉम द करंट सिलेक्टेड क्यूरी। तो इसको आपने चेंज करना है और अब क्यूरी को रन करना है, तो क्यूरी चलेगी और आपके पास वो सारा डाटा आएगा जो पंजाब के अंदर है। सब वाटर बॉडीज़ जो पंजाब के अंदर है वो सारी आपके पास हाईलाइट होके सामने आ जाएंगी। होप के हमने काफ़ी अच्छे से क्यूरी लगाना, फीचर्स को सिलेक्ट करना, फीचर में से लेयर बनाना, और क्यूरी किस तरह से सीक्वल की लगाते हैं, एट्रीब्यूट की, काफ़ी सारा कुछ अच्छे से देखा है। तो अगर तो किसी भी तरह का कोई इशू आता है कमेंट कर सकते हैं, उसको भी देख लेंगे, उस क्यूरी को भी। और डिपेंड करता है क्यूरी लगाना आपके टास्क पे। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली एक मेरा टास्क था जिसमें गुजरांवाला की बाउंड्री में जितना जितना पानी का सोर्स था वो निकालना है। तो वो मैंने इसी डाटा को यूज़ करके लेकिन मैंने जो पाकिस्तान के ऑल ओवर जो लेयर है उसके बजाय मैंने पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट की लेयर यूज़ की थी, और उस डिस्ट्रिक्ट में से उन चीज़ों को सेलेक्ट किया था जो उस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को इंटरसेक्ट कर रही है। तो डिपेंड करता है आपका टास्क किस तरह का है, आपने क्यूरी किस तरह की लगानी है। तो ये सब प्रैक्टिस से और उसके बाद चीज़ पे टाइम गुजार के फिर आता है।
इस वीडियो में सिलेक्शन का जितना भी सिलेक्टेड बाय एट्रीब्यूट, सिलेक्टेड बाय लोकेशन, यानी सब चीज़ों को कवर किया जा सके। तो वो आई होप कि मैंने काफ़ी जो जो चीज़ यूज़ होनी है सब कुछ हर क्यूरी को डिफरेंट तरह से लगा लगा के देख लिया। तो होप कि सब कवर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो लास्ट में मैं जो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए डाटा जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ। उसमें एक लाइन का फीचर होगा, यानी कि रिवर का डाटा होगा, पॉइंट का, और पाकिस्तान की एक शेप फाइल होगी। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा साथ साथ में, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है और आप भी ऐसे ही सीखेंगे। और सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है, तो सीखते रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस लाजमी है सीखने के लिए, ठीक है। चैनल को लाइक और चैनल को लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।